नमस्कार, मेरा नाम करमवीर सिंह है और आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एपरेचर क्या होता है। व्हाट इज़ एपरेचर? तो एपरेचर जो है वो लेंस की ओपनिंग है। यानी कोई भी लेंस, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये लेंस देखें तो इसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ओपनिंग मैं थोड़ा सा खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। तो ये जो ओपनिंग है लेंस की, इसे हम एपर्चर बोलते हैं। एक मिनट देखिए। तो जस्ट इस ओपनिंग और क्लोजिंग जो लेंस में होती है उसे एपर्चर बोलते हैं। और इनके अलग अलग साइज होते हैं। ज़्यादा खुला होता है उसका नंबर छोटा होता है और इनको एफ स्टॉप में बोला जाता है। जैसे f1.8, f2, f2.8, f5.6, f4, f8, f12, f22, f32। तो f22 जो है वो बहुत छोटा होगा क्योंकि नंबर बड़ा है, और f1.8 जो है वो काफ़ी बड़ी ओपनिंग होगी। इसका क्या फ़ायदा है, इसका कैसे यूज़ होता है फोटोग्राफी में? फोटोग्राफी ट्राइंगल, जो कि फोटोग्राफी त्रिकोण हम बोलते हैं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है फोटोग्राफी त्रिकोण पे, अगर आप चाहें तो वो आप डिटेल के लिए देख सकते हैं, मगर बेसिक्स में समझाता हूँ। फोटोग्राफी में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक होता है एपर्चर, यानी आपके लेंस की ओपनिंग कितनी कम खुल रही है, कितनी ज़्यादा खुल रही है। दूसरा होता है शटर स्पीड, यानी आपका शटर ओपन होके बंद हो रहा है वो कितनी देर के लिए हो रहा है। वो नॉर्मली जो है वो 1 सेकंड के 4000 में भाग जितना भी हो सकता है, या 30 मिनट 1 घंटे जितना भी हो सकता है। तो कितनी देर के लिए आपका शटर खुल रहा है, वो शटर स्पीड। और तीसरा होता है आईएसओ। आईएसओ जो होता है वो डिफाइन करता है कि आपका जो सेंसर है डीएसएलआर का, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। तो अगर आपका आईएसओ 100 है तो मतलब हाईएस्ट सेंसिटिव है और आपकी इमेज में बहुत बढ़िया क्लैरिटी रहेगी। और नॉइस जिसे बोलते हैं, यानी जो जो एक्स्ट्रा फालतू के पिक्सल्स आ जाते हैं, वो नॉइस मिनिमाइज रहेगी। तो उसमें इन तीनों में से एक है एपरेचर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एपरेचर जो है वो डिफाइन करता है कि कितनी लाइट आपके इसमें जो है अंदर आ रही है। इसके अलावा एक और चीज़ जो एपरेचर डिफाइन करता है, जिसे आम भाषा में बोके बोला जाता है, कुछ लोग उसे बोका बोलते हैं, कुछ लोग बोके बोलते हैं। बोके जो है एक जापानीज शब्द है। आपने कई फोटोग्राफ्स में देखा होगा, जैसे किसी मॉडल का पोर्ट्रेट खींचा है तो बैकग्राउंड की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ब्लर आ रही हैं। जैसे अभी आप इस वीडियो में भी देखें तो कैमरा मुझसे लगभग 2.5-3 फीट दूर है। मेरा चेहरा शायद आपको 100% क्लियर फोकस में दिख रहा होगा, लेकिन सोफ़ा की एज शायद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही होगी। उसका कारण है कि जिस लेंस पे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अभी 2.8 पे सेट है। 2.8 जो है उसका एपरेचर सेट है, तो उसका फोकस यहाँ है। तो उसका जो जो क्लैरिटी ऑफ फोकस है वो आपको थोड़ा आगे तक और थोड़ा पीछे तक रहेगा। उससे पीछे जाएंगे तो चीज़ें ब्लर होंगी, उससे आगे की चीज़ें भी ब्लर होंगी। तो वो जो जो पीछे का सारा बैकग्राउंड जो ब्लर होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है, बुरी है, वो सब जो है वो डिफाइन करता है आपका एपरेचर। ठीक है। तो अगर आपका एपरेचर वाइड ओपन है, मतलब ज़्यादा खुला है, तो आपका डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं कि भाई जहाँ अभी जैसे मैंने यहाँ फोकस किया है तो इससे कितने डिस्टेंस आगे तक और कितना डिस्टेंस पीछे तक जो है वो चीज़ें 100% क्लियर रहेगी, उसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। तो अगर आपका लेंस का अपर्चर ज़्यादा खुला है तो डेप्थ ऑफ फील्ड कम रहेगा। मान लीजिए अगर मेरा लेंस अभी 1.2 होता, 1.2 पे अगर ओपन होता इतना, तो सिर्फ मेरी आईज शायद फोकस में होती, मेरे कान, मेरे बाल जो पीछे का वो सब ब्लर होता। लेकिन वही अगर लेट्स से f8 पे अगर होता तो मैं तो क्लियर रहता ही, सोफ़ा भी क्लियर होता, पीछे जो वॉल है वो भी क्लियर आपको दिखती। तो ये सब चीज़ें जो है वो एपरेचर कितना खुला है कितना बंद है वो डिफाइन करता है। अब जैसे आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है, यानी कि आपको पहाड़ों के, नदियों का, सीनरी का फ़ोटो अगर आपको खींचना है तो वो आप नॉर्मली f8 या f12 इसके आसपास आप खींचते हैं। उससे क्या है कि
फ्रंट से लेकर बैक तक, इनफाइनाइट तक आपको पूरा डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है। एवरीथिंग इज क्लियर, मतलब हर चीज़ जो आपके व्यू में है वो हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो डिफाइन करता है आपका एपरेचर। तो आई होप ये एपरेचर के बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। इसी तरह की और भी बहुत सारी जो है टिप्स और इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल में प्रोवाइड करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।